अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप ठीक हो, खैरियत से होंगे। मैं हूं सकल है बचाए उज्जैन और मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है इसी में टॉप पे, वीडियो के टॉप पे आप देख सकते हैं 0304984444। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में, किसी भी कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है आपको, आप पूछ सकते हैं इसी नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे। तो जैसे कि इस चैनल पे आपको कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई अच्छा वीडियो मिलता रहता है। तो आज भी मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जो ऐसे समझें कि 100 से 90% कैंडिडेट को पता नहीं होता, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो आपका चाहिए वो पीएसटी जीएसटी का एग्ज़ाम हो तो उसमें भी है, या आपका एफपीएससी का कोई हो, एफआईए का हो, तो मतलब हर एग्ज़ाम के लिए ये मेजर टॉपिक काउंट किया जाता है। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो सुनने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिले, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और उसके साथ साथ दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कर दें ताकि उसको भी फ़ायदा पहुँचे, वो भी इस वीडियो के, इस चैनल के थ्रू कामयाब हो सकें। और जो भी मुझे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पे लाइक देंगे, कमेंट देंगे, तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, तो मैं और भी इतने अच्छे वीडियोज़ की कोशिश करूँगा आगे बनाऊँ। तो आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग डेफिनेशन क्या है क्वेश्चन टैग की। दीज आर शार्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ सेंटेंस। जो हमारा सेंटेंस होता है उसके एंड पे एक शार्ट क्वेश्चन इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, ही इज़ अ स्टूडेंट इज़न्ट ही। देखें, ही इज़ अ स्टूडेंट, मैं कहता हूँ ये स्टूडेंट है, तो ये सेंटेंस हो गया। इसके एंड पे क्वेश्चन है, इज़न्ट ही, कन्फर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, कि कोई चीज़ कन्फर्म करते हैं कि वाकई ये है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करेंगे। दूसरा सेंटेंस है, शी वाज नॉट वाशिंग क्लास, वाज शी। देखें, इसमें कुछ पॉइंट्स होती हैं जो आपको नोट करनी होती हैं ना, वो हम जो है आगे चल के डिस्कस करेंगे, इसके रूल्स जो भी हैं। पहले मैं थोड़ा ब्रीफली आपको ये बता रहा हूँ क्वेश्चन टैग होता क्या है, बाकी इसके रूल्स हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल भी। 10 रूल्स हैं, इसके 2 वीडियोस कम से कम बनेंगे, फिर ही आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, दे कैन स्पीक इंग्लिश, कैंट दे। देखें, किस में नाट आ रहा है, किस में नाट नहीं आ रहा है, तो ये क्या चक्कर है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि वाई डू वी यूज़ क्वेश्चन टैग्स। हम क्वेश्चन टैग्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, कि किस वजह से, क्या असल में इसका मकसद है, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि इंग्लिश में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका आंसर ये है, तो कन्फर्म समथिंग इज़ ट्रू और नॉट। कन्फर्म करने के लिए कोई चीज़ है जो वो ठीक है, सही है या गलत है, इसको कन्फर्म करने के लिए हम क्वेश्चन टैग को इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है, द क्लास इज़ 8 o'clock, एजेंट इट, कन्फर्म कर रहा है कि क्लास जो है 8 o'clock पे है। एजेंट इट, क्या ये है या नहीं है, कन्फर्म कर रहा है। तो आस्क फॉर एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट को पूछने के लिए, जैसे इट इज़ अ बिग हाउस, एजेंट इट, ये एक बड़ा हाउस है, क्या ये बड़ा हाउस नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, ये कन्फर्म कर रहा है ना। एग्रीमेंट के लिए, पूछने के लिए या कन्फर्म करने के लिए किसी चीज़ को कि वो ट्रू है या नहीं है, हम क्वेश्चन टैग को इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गई बहरहाल सिंपल बात। लेकिन अब हम आएंगे हाउ टू यूज़ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग यूज़ कैसे किए जाते हैं, अब उसके मेन चीज़ें हैं, याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन टैग कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये टॉपिक हो रहा है यहाँ से स्टार्ट, हाउ टू यूज़ क्वेश्चन टैग्स। तो सबसे पहले है कि क्वेश्चन टैग विल बी निगेटिव फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसमें कोई नॉट वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो जो उसका क्वेश्चन टैग एंड वाला बनेगा वो आपका निगेटिव में होगा। जैसे कहें अली इज़ टाल, तो देखें इसमें ये नहीं है कि अली इज़ नॉट टाल, जुमला है अली इज़ टाल, तो ये पॉजिटिव इसको कहते हैं ना। इसका जो क्वेश्चन टैग हमने बनाया है वो निगेटिव बनाया है, क्योंकि पॉजिटिव का निगेटिव बनेगा, ये रूल है। अली इज़ टाल, अली इज़न्ट ही। ठीक है, और दूसरी बात याद रखें क्वेश्चन टैग में बनाने के लिए कि आपका जो अली जैसे नाउन है, तो वो नाउन नहीं रहेगा। जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो उसमें नाउन प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है इज़न्ट ही, ऐसे नहीं लिखा इज़न्ट अली, इज़न्ट अली लिखूँगा तो गलत हो जाएगा, तो इज़न्ट ही होगा। और ऐसे, और दूसरी चीज़ है कि ये शार्ट फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन टैग होता है वो शार्ट फॉर्म में या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म उसको कहते हैं, उसमें लिखे जाते हैं। ऐसे हम नहीं लिख सकते इज़ नॉट ही, ऐसे नहीं होगा, इज़न्ट होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ना। वर्ड को हमने कंबाइन कर दिया है, इज़ नॉट को इज़न्ट में लिखते हैं, ही नॉट को, सॉरी इज़न्ट को, इज़ नॉट को इज़न्ट में लिखते हैं, उसके अलावा कैन नॉट को कांट में लिखते हैं। तो मतलब ऐसे वर्ड्स जो भी है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, ऐसे इसमें होगा। और दूसरी चीज़ याद करें, जो टेंस है उसके मुताबिक होगा। जैसे देखें अली इज़ टाल, तो ये क्या है, इज़ आ रहा है ना, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो ऐसे नहीं होगा वाज़न्ट ही, होगा इज़न्ट ही, क्योंकि टेंस का भी हमको ख्याल रखना है कि कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव
पॉजिटिव आर नेगेटिव सेंटेंसेस। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसकी क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब उस क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे देखें अली इज़ नॉट टाल, अली जो है वो टाल नहीं है, ठीक है, बड़ा नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे इज़ ही। ऐसे नहीं लिखेंगे इज़न्ट ही, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि नॉट पहले आ चुका है जुमले में, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी जो स्टेटमेंट की जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, इसलिए हम इज़ ही लगाएंगे, इज़ ही लगाएंगे ETC, ठीक है। उसके बाद है व्हेन नॉट टू यूज़ क्वेश्चन टैग, कब हम क्वेश्चन टैग को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी थोड़ी बात याद रखें। व्हेन नॉट टू यूज़ क्वेश्चन टैग्स, वी डोंट यूज़ क्वेश्चन टैग्स एट द एंड ऑफ क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन कोई एंड हो रहा है, कोई क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, तो उसके एंड पे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है इज़ सना राइटिंग अ लेटर, इज़न्ट इट। तो देखें ये क्या है, इज़ सना राइटिंग अ लेटर, ये आपका है आपका कौन सा है, क्वेश्चन वाला जुमला है, क्वेश्चन वाला है, तो ये क्वेश्चन है इज़ सना राइटिंग अ लेटर, तो इज़न्ट शी नहीं आएगा। दूसरा देखें, डू यू प्ले हॉकी, दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट्स वाई क्वेश्चन टैग इज नॉट नेसेसरी। डू यू प्ले हॉकी, ये क्या है, क्वेश्चन हो गया, तो अब मैं क्या कहूँगा, डोंट यू लिखूँगा, नहीं लिखूँगा, नहीं कहूँगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन टैग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गई मेजर बातें, जो मतलब आम कॉमन बातें हो गई जो क्वेश्चन टैग के हवाले से हैं। इसके अलावा मैं और वीडियोस भी अपलोड करूँगा आपके लिए, जिसमें मैं जो है लास्ट में आगे जो है मेन जो चीज़ अब आने वाली है वो है क्वेश्चन टैग के रूल्स। ये टॉपिक है क्वेश्चन टैग रूल्स। अब हम इसको क्वेश्चन टैग के तकरीबन ये जो है ना 10 देखते हैं कितने रूल्स हैं। ये क्वेश्चन टैग के तकरीबन जो है आपके कितने बनते हैं, ये 10 हैं। ये देखें ये लास्ट रूल है 10 नंबर। तो ये 10 रूल्स हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करूँगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और न्यू टॉपिक होगा आपके लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आए और लाइक करना लाजमी, सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले, और कमेंट दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।